We want justice. We want justice. We want justice. No school. No fees. No school. No fees. No school. No fees. Online drama. बंद करो. Online drama. बंद करो. Online drama. बंद करो. बंद करो. No school. No fees. 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 नाज़रीन, सुबह सुबह आप देख रहे हैं ये पेरेंट्स एसोसिएशन है। इसके बैनर तले यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी है और पेरेंट्स एसोसिएशन के यहाँ पे सरबरा भी है जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि स्कूलों की फ़ीस जो है एक बहरान सा बना हुआ है। यहाँ हमारे वादी कश्मीर में लगभग कम से कम पिछले साल की अगस्त की 5 तारीख से यहाँ पे सारा कुछ ठप पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्कूल का फ़ीस अदा करे। तो मुश्किलात कितने हैं यहाँ पे पेरेंट्स को, और एसोसिएशन पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस फीस को यहाँ की जो इंतज़ामिया है नज़रसानी करे और इस फ़ीस को यहाँ पे वालिदैन को ये कहा जाए कि ये फ़ीस अदा नहीं हो सकती है। तो इन मुश्किलात के दौरान क्या कुछ हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन कर रही है, क्या कुछ इक़दाम इन्होंने उठाए हैं, मुख्तसर से ये बताएंगे हमें कि आज का प्रोग्राम जो है ये आप किस सिलसिले में यहाँ पे आपने इसका इनेकाद किया है। एसोसिएशन के सदर हमारे सामने है खुर्शीद साहब। तो खुर्शीद साहब, क्या प्रोग्राम बनाए हैं आज आपने और क्या इक़दाम उठाए हैं आपने जिससे कम से कम यहाँ के पेरेंट्स जो है वो राहत की सांस ले सके? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक्चुअली जो हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा है ये पूरे जम्मू कश्मीर में हमने रखा है। इस समय जम्मू में हमारे जो जम्मू एसोसिएशन है मिस्टर अमीर कपूर जी, उन्होंने पूरे जम्मू में एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है और उसी बिहार पे हमने भी यहाँ पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट रखा हुआ है। इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये श्रीनगर वैली में नहीं बल्कि हमारे सारे जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट जो हमने आज रखा है ये खाली जो रिसेंटली एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आया है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्कूल फ़ी, तो उस रिगार्डिंग हमने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है कि इस पेंडेमिक में, जैसा कि गवर्नमेंट को भी पता है, इस पेंडेमिक में इस समय सभी फैक्ट्रियाँ, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब ठप पड़े हुए हैं। और इस दौरान ये आर्डर निकलना कि पेरेंट्स से फीस ली जाए, कहाँ का इंसाफ है। हम बार बार इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाते रहे पेरेंट्स के ऑन बिहाफ पे कि इस आर्डर को रिवोक किया जाए, जैसे कि बाकी ज़िले में, यूपी के तकरीबन सभी ज़िलों में, झारखंड में, लखनऊ में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, सब जगह ये फीस बेवाफ हो चुकी है। और जो जिस एजुकेशन का नाम ये ले रहे हैं 2G के बिना पे जो एजुकेशन दी जा रही है वो सबको पता है वो 2G पे कौन सी एजुकेशन हो रही है। तो हमारी पुरजोर मांग है एलजी साहब से कि पेरेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए यह आर्डर फिलफोर रिवोक किया जाए। कम से कम जो लॉकडाउन पीरियड है इसकी फीस हमें माफ़ हो कि जितने भी ऑर्डर आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो फी फिक्सेशन कमेटी है, जितने भी ऑर्डर आते हैं वो स्कूलों की तरफ से इम्प्लीमेंट कभी होते नहीं है। हाँ, ज़रूर एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है जो इन स्कूलों के फेवर में होता है, उस ऑर्डर को तुरंत ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो ऑर्डर पेरेंट्स के हक़ में होते हैं वो ऑर्डर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये मसला पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो पेरेंट्स आर द स्टेक होल्डर्स एंड आल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द स्कूल्स, क्योंकि हम बाज़ाब्ता पैसा भर रहे हैं जिससे हमारी जो बिल्डिंगें स्कूलों की बन रही है। तो पेरेंट्स हमारे जो है वो शेयर होल्डर भी हैं स्कूलों के और स्टेक होल्डर तो है ही। तो इस पेंडेमिक में ऐसा कोई ऑर्डर निकलना कि पेरेंट्स फीस भर ले बिना पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिए, ऐसे डिसीजन हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर निकालना भी होता था कम से कम पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाता, पेरेंट्स की राय पूछी जाती, मे भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी लाया जाता, ट्यूशन फी का ब्रेकअप अलग करना चाहिए था। क्योंकि अगर किसी स्कूल में 2,000 रुपये की ट्यूशन फी है, उसमें फिलहाल 4 कंपोनेंट है, बाहर निकाल दीजिए, एक कंपोनेंट वो 200 या 250 रुपये बनती है, तो इस वो जो सैलरी ऑफ द स्टाफ बनती है, तो उस हिसाब से अगर ऑर्डर निकाला जाता तो कम से कम पेरेंट्स को राहत मिलती। और दूसरी बात, एक एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि हम टीचर्स को 1 टाइम असिस्टेंस करेंगे, तो पेरेंट्स को शायद उस चीज़ से राहत होती। तो लेकिन वो ऑर्डर पता नहीं टेबल पे ही रह गया। हम आप लोगों का हक नहीं खाना चाहते हैं, हम आप लोगों की सैलरी देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो 4 कंपोनेंट है हम वो क्यों देंगे। बार बार बता रहे हैं कि पहले फी तय कीजिए,
अरे भरना कितना है, ट्यूशन फी कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, कंप्यूटर कितना है, लैब कितना है, ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला के ट्यूशन फी बता रहे हैं। खुर्शीद साहब, मैं एक बात आप से सुनना चाहता हूं कि अगर यही रुझान रहा हमारी इंतज़ामिया का, और मुझे लगता है कि जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो पूरी कोशिश में ये है कि पेरेंट्स से फ़ीस वसूल किया जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ कि इंतज़ामिया ने इस पर कोई गौर नहीं किया तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम इस समय बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए, जो इस समय पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 के चलते, इसलिए हमने कुछ ही पेरेंट्स को, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी है, खाली उन्हीं लोगों को बुलाया है। अभी जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया या इस फी के ऊपर इसको रिवाइव नहीं किया या पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेके कोई मसला हल नहीं किया गया तो हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए। चाहे कुछ भी हो, हम सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आके हम अपने मसाइल हल करवाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि बात वहाँ तक आ जाए। हम चाहते हैं कि बड़ी पीसफुली से गवर्नमेंट, एलजी साहब से दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद इसमें इंटरव्यू कीजिए। एलजी साहब, आपको सब कुछ पता है कश्मीर के हालात, किस दौर से कश्मीरी गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, खास मैं जम्मू की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। और सड़कों पे लाएंगे, बच्चों समेत सड़कों पे निकलेंगे और एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट हो जाएगा। तो हम बार बार यही कहेंगे कि उस नवियत तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए। इंशाल्लाह एलजी साहब, हमें उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी बात पर गौर करेंगे। नाज़रीन, ये यहाँ पे आपने प्रोटेस्ट देखा, हमारे साथ वालिदैन के समेत यहाँ पे पेरेंट्स एसोसिएशन के सरबराह भी यहाँ पे आपके सामने हैं, जिन्होंने ये बात वाज़ह कर दी कि अगर इंतज़ामिया ने ऐसे इक़दाम ना उठाए कि यहाँ पे पेरेंट्स से वो फ़ीस वसूल ना की जाए तो इन बच्चों समेत ये आ जाएंगे सड़कों पे। इससे पहले ऐसी नौबत आ जाए तो हमें लगता है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है उसे सोचना चाहिए कि किन मुश्किलात का सामना किया यहाँ पे लोगों ने, और अगर ऐसे में फ़ीस वसूल की जाए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए।